मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी क्रिस दिखाया जाता है। वो अपनी छुट्टियां मना रहा था और वहीं पर वो एक लड़की से मिलता है। क्रिस और उस लड़की की नेचर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलती थी, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। अब इस लड़की का नाम एनी था। एनी और क्रिस दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। फिर दोनों के 2 बच्चे हो गए। इन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही हंसी खुशी गुजर रही थी, काफ़ी फ़न करते थे। लेकिन एक दिन उसके बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन वापस घर नहीं आते, क्योंकि उनकी स्कूल बस का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो दोनों मर जाते हैं। इन दोनों की लाइफ बिल्कुल ही बिखर जाती है। क्रिस और एनी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और इन दोनों के लिए अब नॉर्मल होना बहुत मुश्किल था। फिर हमें 4 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जिसमें क्रिस अपनी हॉस्पिटल में एक बच्ची की रिपोर्ट देख रहा होता है। फिर उसके पास एनी का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि आज उसके पास आर्ट पेंटिंग्स आने वाली थीं जिसने उसे एग्जीबिशन में लगाना था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्रिस उसे कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, अगर तुम्हारी पेंटिंग्स नहीं आई तो तुम अपनी ही पेंटिंग्स लगा दो एग्जीबिशन में। क्रिस ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि एनी भी बहुत अच्छी पेंटर थी, लेकिन एनी को उसकी एडवाइस बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी पेंटिंग्स एग्जीबिशन में कैसे लगा दूं और वो घर पड़ी हैं। क्रिस उसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल से फारिग होकर तुम्हें पेंटिंग्स ला दूंगा। एनी इस बात पर बहुत खुश होती है कि क्रिस उसकी हेल्प करने के लिए आ रहा है। फिर क्रिस को जाते हुए दिखाते हैं। वो जा रहा होता है तो देखता है कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ होता है। क्रिस मदद करने के लिए आगे जाता है तो उसे पता चलता है कि गाड़ी में एक लेडी भी है। क्रिस उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन इतने में इतनी स्पीड में एक गाड़ी आके क्रिस को हिट करती है कि क्रिस की वहीं पर डेथ हो जाती है। क्रिस की मौत की जिम्मेदार एनी अपने आप को ठहराती है। फिर वो बहुत ज़्यादा उदास थी और वो कहती है कि मेरी फैमिली नहीं रही, पहले मेरे बच्चों की डेथ हो गई और अब हस्बैंड की। वो सबका जिम्मेदार खुद को समझ रही थी। वो कहती है कि अगर उस दिन वो अपने बच्चों को स्कूल लेने जाती तो उस दिन वो सब कुछ ना होता, और आज वो अगर अपने हस्बैंड को जल्दी आने का ना कहती तो उसका भी एक्सीडेंट ना होता। फिर दिखाते हैं कि क्रिस एनी के पास होता है, लेकिन वो क्रिस की सोल थी जो एनी को नज़र नहीं आ रही थी। क्रिस एनी को अपनी तरफ बुलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती। फिर हम वहाँ पर एक परछाई को देखते हैं जो क्रिस को कहता है कि आ जाओ, तुम अब मर चुके हो। लेकिन क्रिस कहता है कि वो कहीं भी नहीं जाएगा और एनी के साथ रहेगा। ये परछाई उसको अपना नाम एल्बर्ट बताती है। क्रिस उस परछाई को कहता है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं देख सकता, तो वो उसे कहता है कि तुम मुझे तभी देख सकते हो जब तुम चाहोगे। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि एनी क्रिस की याद में कुछ लिख रही होती है। क्रिस एनी को अपने होने का एहसास दिलाना चाहता था, इसलिए वो उसके पेन को पकड़ता है और लिखता है कि मुझे महसूस करो, मैं यहीं पर हूँ। एनी बहुत ज़्यादा रोती है और वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब कुछ मेरा वहम है। अगले दिन एनी क्रिस की कब्र पर जाती है। वहाँ पर भी क्रिस उसके साथ होता है और वो कोशिश करता है उसे अपने होने का एहसास दिलाने का, लेकिन एनी फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तब क्रिस को समझ आ जाती है कि मैं मर चुका हूँ और मैं ज़िंदा लोगों को अपने होने का एहसास नहीं दिला सकता। मुझे अब यहाँ से चले ही जाना चाहिए, और वो अब चला जाता है। उसके बाद हम क्रिस को एक अजीब सी दुनिया में देखते हैं जो बहुत अजीब होती है और सारी दुनिया पेंटिंग से बनी हुई होती है। और तो और वो परछाई भी अब क्रिस को मिलती है जिसको अब क्रिस देख सकता था। एक्चुअली क्रिस को ये दुनिया देखी देखी भी लग रही थी, क्योंकि ये दुनिया एनी की पेंटिंग से ही रिलेटेड थी। वही दुनिया थी जहाँ पर क्रिस एनी के साथ रहना चाहता था। एल्बर्ट क्रिस को बताता है कि हम मरने के बाद उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ हम रहना चाहते हैं। उसके बाद क्रिस एक घर में जाता है, वो घर जिसमें क्रिस एनी के साथ रहना चाहता था। एल्बर्ट उसके साथ जाता है। फिर एल्बर्ट उस घर में एक सुराख कर देता है, जिसके बाद सारी दुनिया नॉर्मल हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि एनी अब एक और पेंटिंग बनाती है जिसमें वो एक प्यारा सा दरख्त बनाती है, और इस सब का असर क्रिस की दुनिया में भी हो रहा था। क्रिस की दुनिया में भी वो पौधा लग गया था। एल्बर्ट क्रिस को कहता है कि तुम दोनों सोलमेट्स हो, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। फिर एनी को वो पेंटिंग अच्छी नहीं लगती और वो उस पर पानी गिरा देती है, जिससे वो दरख्त ख़राब हो जाता है।
अब क्रिस की दुनिया में भी वो जो प्यारा सा दरख्त था वो ख़त्म हो जाता है। उस दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। क्रिस को बहुत दुख होता है। उसके बाद क्रिस को इस बात का पता चलता है कि एनी वहाँ पर अकेली है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके बाद क्रिस अपने बच्चे का एक टॉय देखता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और एल्बर्ट को बताता है कि मैं अब इस दुनिया में अपने बच्चों से भी मिल सकूँगा। लेकिन इस पर एल्बर्ट उसे बताता है कि यहाँ पर सब ने अपनी अपनी दुनिया बसाई हुई है। तुम्हारे बच्चों ने भी अपनी ही एक दुनिया बनाई रखी होगी। उस पर क्रिस कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा क्या करूँ कि मैं अपने बच्चों से मिल सकूँ। उस पर क्रिस कहता है कि तुम अपने बच्चों से मिल सकते हो जब तुम उनसे मिलना चाहोगे। फिर एक लड़की क्रिस के पास आती है और उसे बताती है कि मुझे एल्बर्ट ने तुम्हारे पास भेजा है। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरी दुनिया में जाना चाहोगे। उस पर क्रिस मान जाता है। फिर वो उसे अपनी दुनिया में ले जाती है। वो लड़की क्रिस से बहुत बातें करती है लेकिन क्रिस का ध्यान उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं होता। क्रिस को अपनी बेटी की ही याद आ रही थी। वो लड़की क्रिस से कहती है कि मुझे अपनी बेटी के बारे में बताओ कि उसको क्या पसंद था और क्या नहीं। फिर जब क्रिस उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है तो उसे उसका हेवन हाउस याद आता है। फिर उसे पता चलता है कि ये दुनिया तो बिल्कुल हेवन हाउस जैसी ही है। फिर वो लड़की क्रिस को बताती है कि एक दिन मैं एरोप्लेन में अपने फादर के साथ जा रही थी। वहाँ पर एक एयर होस्ट्रेस थी जिसे देखकर मेरे फादर ने कहा था, जो एशियन थी, और मेरे फादर ने उसे देखकर कहा था कि एशियन लड़कियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी और समझदार होती हैं। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं बड़ी होकर बिल्कुल एशियन लड़कियों की तरह ही दिखूंगी। अब क्रिस को ये बात समझ आ जाती है कि ये लड़की ही इसकी बेटी है। अब जब इसको ये बात समझ आ गई थी तो वो अपनी बेटी को देख सकता था। क्रिस रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लेता है। वो काफ़ी टाइम बाद अपनी बेटी से मिल रहा था। इसके बाद क्रिस वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। फिर वो एल्बर्ट से मिलता है जो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो एल्बर्ट से पूछता है कि क्या हुआ। तो एल्बर्ट उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने खुद को मार लिया है। क्रिस जब ये बात सुनता है तो वो बहुत दुखी होता है। फिर वो एल्बर्ट से कहता है कि उसने यही करना था क्योंकि वो उस दुनिया में बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी। क्रिस कहता है कि चलो ठीक है, इसी बहाने मैं अपनी वाइफ से मिल तो सकूँगा। लेकिन एल्बर्ट उसे बताता है कि उसने खुद को मारा है, इसीलिए वो हेवन में नहीं बल्कि हेल में जाएगी। ये बात सुनकर क्रिस बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं उसे हेल में नहीं रहने दूंगा। मैं उसका सोलमेट हूँ, मैं उसे अपने पास रखूँगा। एल्बर्ट उसे बताता है कि तुम उस दुनिया में नहीं जा सकते क्योंकि उस दुनिया में जो जाता है वो वापस नहीं आ सकता। उसने खुद को मार लिया है, इसलिए वो हेल में ही जाएगी। क्रिस के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर एल्बर्ट कहता है कि ठीक है, तुम्हें एक चांस मिलना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए एक गाइड ढूंढूंगा जो तुम्हें हेल की तरफ ले जाए। फिर उसके बाद एल्बर्ट क्रिस को एक लाइब्रेरी में ले जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो क्रिस को गाइड करेगा। फिर वो तीनों एक कश्ती में बैठकर जाने लगते हैं। जब वो समंदर के दरमियान में पहुँचते हैं तो ये रास्ता बहुत ख़तरनाक दिखता है। वहाँ पर समुंदर की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ समंदर में से बहुत सारी रूहें बाहर आती हैं और उनकी कश्ती को डुबो देती हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि वो तीनों किनारे पर आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत अजीब सी दुनिया होती है। तब क्रिस अपने गाइड से पूछता है कि ये कौन सी दुनिया है। तो वो उसे बताता है कि ये हेल का दरवाज़ा है। वहाँ पर गाइड कहता है कि मुझे यहाँ पर एनी का सिग्नल नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ क्रिस बार बार अपने बेटे के बारे में सोच रहा था, जिससे वो कहता है कि बेटा पढ़ो, इतना पढ़ो कि बड़ा आदमी बन जाओ और सबकी मदद करो। अब यहाँ पर क्रिस को ये बात समझ आ गई थी कि एल्बर्ट इसी का बेटा है जो मरने के बाद भी लोगों की मदद कर रहा है। और तो और वो अपने फादर की भी मदद कर रहा है। जब क्रिस अपने बेटे को पहचान लेता है तो वो दोनों गले लग जाते हैं। फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो एल्बर्ट क्रिस को कहता है कि आपको पता है कि मैं एल्बर्ट की शक्ल में क्यों हूँ, क्योंकि आपने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस सारी एल्बर्ट पर की थी। अब यहाँ पर उन्हें वो बूढ़ा आदमी कहता है कि एल्बर्ट हमारे साथ आगे नहीं जा सकता क्योंकि क्रिस जितना अब एल्बर्ट के बारे में सोचेगा उतना अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोच सकेगा। क्रिस अगर अपनी वाइफ से मिलना चाहता है तो उसे अकेले ही आगे आना होगा। वो लोग जब जा रहे होते हैं तो एल्बर्ट अपने फादर को बेस्ट ऑफ लक कहता है और उसके बाद
जब वो लोग जाने लगते हैं तो क्रिस को बहुत सारे सर ज़मीन में धंसे हुए नज़र आते हैं। वहीं पर उसे एनी का सर भी नज़र आता है। वो एनी के पास जाने लगता है। जब वो एनी के पास जाने लगता है तो वहीं पर ज़मीन फट जाती है। सब कुछ नीचे गिरने लगता है। वहीं पर क्रिस भी नीचे गिर जाता है। वो एनी की यादों के सहारे ही एक घर में गिर जाता है। उसके बाद जब वो खड़ा होता है और देखता है तो वो घर बहुत ही बुरी हालत में था। फिर उसके बाद क्रिस को पता चलता है कि ये घर एनी का और इसका ड्रीम हाउस था जो अब बहुत बुरी हालत में था। तो उसके बाद बूढ़ा आदमी क्रिस को कहता है कि यहाँ पर हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि ये एनी की यादों से बना है और अगर हम 3 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर रुके तो हम भी उसी की यादों में बंद हो जाएंगे। और तो और एनी ये सब कुछ भूल चुकी है और ये घर भी इसीलिए टूटा हुआ है। क्रिस के पास सिर्फ 3 मिनट है। उन्हीं 3 मिनट में क्रिस ने एनी को सब कुछ याद करवाना भी है, वरना क्रिस भी यहीं पर एनी के साथ फंस जाएगा। अब उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर क्रिस को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये डॉक्टर एल्बर्ट हैं और अब क्रिस को यकीन हो गया था क्योंकि वो मरने के बाद भी क्रिस को गाइड कर रहे थे। अब वो इस घर में एनी को ढूंढने लगता है और फाइनली एनी उसे मिल जाती है। एनी क्रिस का नाम तो ले रही थी लेकिन उसकी शक्ल देखते ही वो उसे नहीं पहचान पाती। वो उसको बार बार बता रहा था कि मैं ही तुम्हारा क्रिस हूँ, लेकिन एनी को ये लग रहा था कि कोई और आदमी उसे अपना क्रिस नाम बता के आया है। वो उसको बार बार समझाता है लेकिन एनी क्रिस की कोई भी बात नहीं समझती और आखिर में क्रिस भी हार मान जाता है। फिर क्रिस उस ओल्ड मैन के पास वापस आता है और बताता है कि मैंने हार मान ली, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन एनी को कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो वो ओल्ड मैन क्रिस को कहते हैं कि असल में ये सफ़र एनी का नहीं बल्कि तुम्हारा था, ताकि तुम ये बात समझ सको कि ये दुनिया तुम्हारी नहीं है बल्कि एनी की है और तुम्हारी दुनिया हेवन ही है और तुम दोनों एक दुनिया में नहीं रह सकते। फिर ओल्ड मैन क्रिस को कहते हैं कि अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए और तुम्हें मेरे साथ हेवन में जाना चाहिए। लेकिन क्रिस ओल्ड मैन से कहते हैं कि आप मेरी बात नहीं समझे, मेरी हार ये है कि मैं एनी को सब याद नहीं करवा सका, लेकिन मैं अब हेवन में नहीं जाऊंगा बल्कि यहीं पर एनी के साथ रहूंगा। क्रिस उस ओल्ड मैन को कहता है कि जाके मेरे बच्चों को बताना कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद क्रिस एनी के पास आ जाता है और उसे आके बताता है कि तुम बहुत ही अच्छी वाइफ हो, तुमने मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा, इतना कि तुमने हमारे आने के बाद अपने आप को मार दिया ताकि तुम भी हमसे मिल सको। क्रिस ने एनी का हाथ पकड़ा हुआ था और रो रहा था। अब एनी भी ये बातें समझ गई थी कि जो क्रिस ने कही हैं तो यही मेरा क्रिस है। अब एनी की यादें वापस आ रही थीं जबकि क्रिस की यादें आहिस्ता आहिस्ता धुंधली पड़ रही थीं। अब क्रिस की यादें तो धुंधली पड़ चुकी थीं मगर एनी को सब कुछ याद आ गया था। इससे पहले कि वो अपने साथ क्रिस को हेवन में लेके जाती, उससे पहले ही क्रिस की आंखें बंद हो जाती हैं। फिर उसके बाद जब क्रिस की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो हेवन में होता है। वो उसी जगह पर था जहाँ पर उसने एनी के साथ रहने का सोचा था। ये जगह उनका सपना था। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अकेला ही इस दुनिया में आ गया है। एनी हेल में ही रह गई है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एनी उसके पीछे थी। उसके बाद वो अपने बच्चों से भी मिलती है और बहुत खुश होती है। लास्ट सीन में हम एनी और क्रिस को देखते हैं जो बहुत खुश थे और वो दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि हमें एक नया जन्म लेना चाहिए। अगले जन्म में भी हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, जिसमें हम दोनों साथ होंगे और अपनी एक प्यारी सी दुनिया बनाएंगे। उसके बाद हम 2 छोटे बच्चों को देखते हैं जो क्रिस और एनी ही होते हैं। इन दोनों ने नया जन्म लिया था। ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। इसका मतलब ये था कि इन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया था और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।